सुबह का समय था। गांव के एक छोटे से घर के आंगन में 10 साल का आरव अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन किसी को अपने खिलौने छूने भी नहीं देता था। उसी समय उसका दोस्त रोहन बाहर से झांक रहा था। उसकी आंखों में खिलौनों को देखकर चमक थी, लेकिन वो अंदर आने से हिचक रहा था। रोहन धीरे से अंदर आया और बोला, आरव, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूं? आरव ने तुरंत अपने खिलौनों को समेटते हुए कहा, नहीं, ये मेरे खिलौने हैं, मैं किसी को नहीं देता। रोहन उदास होकर वापस मुड़ने लगा। उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। रोहन घर से बाहर चला गया और रास्ते में बैठकर मिट्टी से छोटी छोटी गाड़ियां बनकर खेलने लगा। दूसरी ओर आरव अकेले खेलते खेलते बोर होने लगा। उसके खिलौने अब उसे उतने मजेदार नहीं लग रहे थे। आरव की मां ये सब देख रही थीं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुम अपने खिलौने रोहन के साथ साझा करते तो तुम दोनों और ज्यादा खुश होते। आरव ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर भी बोला, पर ये मेरे हैं, मैं क्यों दूं? मां मुस्कुराई और चुप हो गईं। शाम को गांव में मेला लगा। एक छोटे बच्चे का गुब्बारा फूट गया। तभी आरव ने अपना गुब्बारा उस बच्चे को दे दिया। बच्चा तुरंत मुस्कुरा उठा। उस बच्चे की मुस्कान देखकर आरव के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी आ गई। आरव को अब समझ आने लगा कि दूसरों को खुशी देने में कितनी खुशी मिलती है। वो तुरंत घर की ओर दौड़ा और रास्ते में उसे रोहन फिर से मिट्टी से खेलते हुए मिला। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, चलो मेरे घर चलते हैं, हम साथ में मेरे खिलौनों से खेलेंगे। रोहन हैरान रह गया, लेकिन फिर खुश होकर उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर दोनों ने साथ में खिलौनों से खेलना शुरू किया। वे हंसते, दौड़ते और खूब मजे करते रहे। अब वही खिलौने जो पहले आरव को बोर लग रहे थे, आज उसे सबसे ज्यादा मजेदार लग रहे थे। आरव की मां दूर से ये सब देख रही थीं। आरव ने खेलते खेलते कहा, मां, आपने सही कहा था, खुशी बांटने से सच में बढ़ती है। रोहन और आरव दोनों हंसते रहे और उस दिन से आरव ने कभी भी अपनी चीजें अकेले नहीं रखीं। कहानी की शिक्षा: जब हम अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है।